एस्ट्रो उत्सव पर स्वागत है आपका। दोस्तों, छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इस महापर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ के इस त्योहार को प्राकृतिक तरीके से और पूर्ण शुद्धता के साथ मनाया जाता है। छठ का त्योहार एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व को लेकर ये भी मान्यता है कि इसे पूर्ण शुद्धता और सच्चे मन से करने पर व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्व के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल अक्सर रहता है कि इस पर्व में किन देवी देवताओं की पूजा होती है और छठी मैया कौन है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूजा में पूजे जाने वाले देवी देवताओं और छठी मैया के बारे में बताएंगे। साथ ही इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। छठ पूजा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। पहली कथा के अनुसार श्री राम ने रावण का वध किया था, जो एक ब्राह्मण था। ऐसे में ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम और माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की थी और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा एक कथा ये भी है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया। कर्ण रोजाना सूर्य देव की आराधना करते थे और जल में खड़े रहकर उन्हें अर्घ्य देते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी कर्ण और कुंडल प्रदान किए। साथ ही कर्ण को अपने तेज का अंश भी दिया, जिससे कर्ण एक भावी योद्धा बने। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने पहली बार भगवान सूर्य की कठिन उपासना एवं व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उसी के कारण पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी की तपस्या से ही द्रौपदी को पांडवों से 5 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति भी हुई थी। अब बात करेंगे छठ पूजा में छठी मैया कौन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष एक रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में था। साथ ही प्रकृति वाले भाग ने खुद को 6 हिस्सों में बांटा था। इसमें से एक मातृ देवी थी, जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। यही देवसेना छठी माता के नाम से पूजी जाती हैं। छठ मैया किसकी पत्नी है, इसके बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। शिवजी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी माता के अर्धांग हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान से विवाह करने के लिए कहा, तब उन्होंने ये शर्त रखी कि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें करुणा भी हो और वो शस्त्र कला में निपुण भी हो। तब शिव शक्ति ने छठी मैया का विवाह कार्तिकेय से कराया था। अब बात करते हैं सूर्य और छठी मैया में क्या है संबंध। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पर्व के दौरान दोनों की पूजा से न सिर्फ संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि भाग्य भी जाग उठता है। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे छठ पूजा का दूसरा नाम क्या है। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व हैं, सभी में उगते सूर्य यानी सूर्योदय के समय अर्घ्य देने का विधान है, लेकिन एकमात्र छठ पूजा में ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा को प्रतिहार डाला, छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे छठ माता की सवारी के बारे में।
धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया की सवारी बिल्ली है। यूं तो हिंदू धर्म में बिल्ली को शुभ जानवर नहीं माना जाता, लेकिन छठ पर्व के दौरान बिल्ली को भोजन जरूर कराना चाहिए और उसे दूध भी पिलाना चाहिए। अब सबसे आखिर में बात करते हैं कि छठ में क्यों की जाती है छठी मैया और सूर्य की पूजा। भगवान सूर्य एवं छठी मैया से अपने पुत्र एवं परिवार की रक्षा और लंबी आयु के लिए 36 घंटे के इस महापर्व पर व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म के सभी पर्व और व्रत में छठी मैया की उपासना को सबसे कठिन और फलदायी माना गया है। सूनी गोद उनकी उपासना से जल्दी भर जाती है और संतान का भाग्य भी उज्जवल और तेजस्वी बनता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस महापर्व को पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाता है और 36 घंटों का व्रत रखता है, उसकी संतान की आयु लंबी और परिवार की रक्षा स्वयं छठी मैया और भगवान सूर्य करते हैं। तो अभी हमने जाना कौन है छठी मैया और इनसे जुड़ी वो बातें जो काफी रोचक थीं और शायद आप ना जानते हों। आशा करते हैं आज की ये विशेष जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम भी आएगी। और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को और देखते रहें एस्ट्रो उत्सव। धन्यवाद।